हम लोग माउथ तक का डाइजेशन देख लिए थे। अब आगे फेरिंग्स तक पहुंच गए थे, जहाँ पे म्यूकस क्या कर रहा था, फूड को बोलस में कन्वर्ट किया। अब इस ये बोलस आगे कहाँ जाएगा देखिए। तो बोलस जो है वो फेरिंग्स में बनने के बाद उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो विंड पाइप में चले जाए या फिर वो फूड पाइप में चले जाए। और एपिग्लॉटिस क्या होता है, मेनली इसोफेगस को कवर कर रहा होता है। ग्लॉटिस तो ओपन रहता है हमेशा। लेकिन जैसे ही हम लोग फूड इनटेक करते हैं तो माउथ को ओपन करते हैं, फिर चर्निंग करते हैं, फिर उसको इनगल्फ करते हैं। तो जैसे ही माउथ ओपन होता है सांस रुक जाता है। इसका मतलब जैसे ही माउथ ओपन होता है, ये जो एपिग्लॉटिस है ये किसको कवर कर लेता है, ग्लॉटिस को, यानी विंड पाइप को। और जैसे ही इसको कवर कर लेता है तो फूड कहाँ एंटर कर जाता है, ईसोफेगस में। तो अब जैसे ही फूड का बोलस बना, एपिग्लॉटिस किसको कवर कर लिया है, विंड पाइप को। और ये बोलस कहाँ एंटर कर जाएगा, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस के बारे में देख लेते हैं। Esophagus क्या है? Esophagus is a thin long tube which extend posteriorly through neck, thorax and diaphragm and meet at cardiac region of stomach. देखते हैं। तो ईसोफेगस क्या है, थिन है, थिन लॉन्ग ट्यूब है, शॉर्ट ट्यूब नहीं है, लॉन्ग ट्यूब है। एक्सटेंड पोस्टीरियरली, ये इंटीरियर रीजन है, ये पोस्टीरियर रीजन है। तो ये पोस्टीरियरली एक्सटेंड कर रहा है, कहाँ से, तो नेक में, थोरेक्स में और डायफ्राम में। क्वेश्चन किस तरीके से देगा, क्वेश्चन देगा कि ईसोफेगस इज ए, थिन की जगह थिक कर देगा, थिक लॉन्ग ट्यूब। तो वहाँ पहचानना पड़ेगा कि थिक नहीं होता है, क्या होता है, थिन होता है। एक्सटेंड पोस्टीरियरली की जगह कर देगा एंटीरियरली, तो उसको ही पहचानना पड़ेगा। अब यह नेक, थोरेक्स और डायफ्राम, नेक, थोरेक्स और डायफ्राम के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंचता है, स्टॉमक में। अब यहाँ पे क्या देगा, नेक देगा, थोरेक्स देगा, डायफ्राम नहीं देगा।
ऑप्शन में, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगा। अब देखते हैं बोलस जो है वो मूव कैसे करता है। तो बोलस का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को वो बोलते हैं पेरिस्टलासिस मूवमेंट, जिसको मेडुला रीजन कंट्रोल करता है ब्रेन का। और मेडुला रीजन कंट्रोल करता है पेरिस्टलासिस को। इसके बाद क्या, पेरिस्टलासिस होता कैसे। तो पेरिस्टलासिस जो मूवमेंट है उसको हम लोग 4 जगह देखेंगे, इसोफेगस में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। पेरिस्टलासिस देखने से पहले लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल्स का लेयर देख लेते हैं। पूरा डाइजेशन जो प्रोसेस है माउथ टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एलिमेंट्री कैनाल में होता है, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर में जो लाइनिंग होता है उस लाइनिंग को देख लेते हैं। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये बाहर से अंदर का रीजन है 1 2 3 4। तो सिरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो बना हुआ होता है किससे, थिन मेसोथीलियम से बना हुआ होता है। थिन मेसोथीलियम से बना हुआ होता है। और ये बाहर का सरफेस होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर जो विसरल ऑर्गन है ये उसके लिए क्या करता है, एपिथेलियम का भी काम करता है। तो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ उतना देख लेते हैं। सिरोसा जो है वो थिन मेसोथीलियम है। इसके बाद मस्कुलरिस। मस्कुलरिस का 2 3 लेयर होता है,
जनरली 3 लेयर एनसीईआरटी में दिया गया है।